हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज है हमारे साथ आईआईटीएन अभिषेक साक्या, जिनसे आज हम जानेंगे कि आप फिजिक्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो काफी स्टूडेंट को टफ लगता है। अब ये जो टफनेस है वो कितने हद तक सही है और इसको हम कैसे एक सिंपल वे में तैयार कर सकते हैं। तो अभिषेक, आप ये बताइए, जो फिजिक्स है वो कितना टफ है? एज सच एज फिजिक्स बच्चों को उसको टफ लग सकता है अगर जिसका बेसिक मैथमेटिक्स कमजोर है। अगर हम लोग आप देखेंगे किसी भी चैप्टर में, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स ही है। आप जैसे बात करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स की, काइनेमेटिक्स में आप देखेंगे कि काइनेमेटिक्स पूरा जितना भी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। डी बाई डी एक्स हो गया आपका, या डी वी बाई डी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, सब कुछ है। अगर आपका फिजिक्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना जरूरी है। अगर फिजिक्स करने से पहले आपको 15 मिनट, आपको जैसे कोई टॉपिक स्टार्ट होता है उसकी देख लीजिए किसमें बेसिक है, आपको फिजिक्स अच्छा लगेगा। और पहली चीज़ फिजिक्स में ये है कि आप कॉन्सेप्चुअल हर चीज़ को ध्यान दें। कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है तो आपका फिजिक्स बहुत अच्छा रहेगा। तो अभिषेक, ये बताइए, जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो 11वीं में बायो लेते हैं, बायो लेने के बाद वो मैथ्स जैसे नहीं पढ़ते हैं, तो फिर वो क्या करें बच्चे? उनके लिए ऐसा ही है कि मैं यही बोलता हूँ कि आप बायो के साथ साथ मैथ के बेसिक चीज़ें आप हमेशा साथ रहिए उनके, क्योंकि आप 10th तक तो आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी हो गया है। आप बायो स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, वो 11th से डिसाइड होता है कि आप बायो स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, मैथ स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। लेकिन आपको 10th तक ही सफिशिएंट मैथमेटिक्स यूज होता है जो आपका फिजिक्स में यूज होने वाला है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे आपका डेरिवेशन हो गया आपका, और आपका इंटीग्रेशन हो गया। वो चीज़ें जो आपको यूज होती हैं उसमें कंटिन्यूसली आप थोड़ा वर्क करिए 15 मिनट। ऐसा नहीं है डेली मतलब 15 मिनट आप देंगे तो आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और आपको पता है जैसे कोई बच्चा नीट की तैयारी करता है, नीट की प्रिपरेशन करने वाले के लिए न्यूमेरिकल भी आते हैं, और न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अब जैसे मान लीजिए जो बच्चा क्लास 12th से तैयारी कर रहा है, अब उसको हो सकता है आईआईटी की तैयारी करना हो, नीट का करना हो सकता है ना भी करना हो, तो उस समय उसको 12th पे कैसे फोकस करना है? क्योंकि 12th का तो पर्पज है कि उसको 12th करना है। अब जैसे किसी को करना है आईआईटी, किसी को नहीं भी करना है, तो वो क्या करे, कैसे मतलब फिजिक्स को डील करे? फिजिक्स के लिए आपका ये है कि मेन चीज आपको एनसीईआरटी का डेफिनेशन वाइज, जैसे आपको डेफिनेशन दे रखी है उसका कॉन्सेप्चुअल अगर आपको याद है, जैसे कॉन्सेप्ट होता है, हर डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है, क्यों ये हम लोग कर रहे हैं। जैसे किसी भी कोई भी डेफिनेशन ले लो आप, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी पर आप ये देख लीजिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। और आपको ये चीज़ें डिफरेंस पता होगा आपको, तो आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। आप बोर्ड में डेफिनेशन लिख सकते हैं आपको, क्योंकि बोर्ड में 50% आपको न्यूमेरिकल आता है और 50% आपकी डेफिनेशन आती है। तो आप ये चीज़ें करिए, क्योंकि मेन चीज़ एनसीईआरटी बहुत बेसिक है। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेन चीज़ आईआईटी मतलब किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी मेन थिंग। अब जैसे ये बताइए कि काफी बोर्ड्स हैं जिनमें एनसीईआरटी चलता ही नहीं, जैसे मान लो आईएससी बोर्ड हो तो एनसीईआरटी नहीं चला रहा है, लेकिन कई लोगों मुझसे हम यही सुनते हैं कि एनसीईआरटी करो। बट मेरा मानना पर्सनल ये है कि भाई एनसीईआरटी जिस बोर्ड में नहीं तो वो क्या करेगा बच्चा? नहीं, जैसे आपकी एनसीईआरटी ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है जो बच्चा, क्योंकि आप देख लीजिए पहले, क्योंकि 2018 में जब मेरा बोर्ड था, यूपी बोर्ड है मेरा, यूपी बोर्ड से जब मैंने किया था तो उस टाइम यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी नहीं चलती थी। लेकिन जितने भी टॉपिक है, जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, या आपका इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, या आपकी ऑप्टिक्स हो गई, कुछ भी चीज़ है वो आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड ही रहता है। अब जितने भी बोर्ड हैं, क्योंकि बेसिक हर चीज़ को एनसीईआरटी से रिलेट कर रहे हैं, सिर्फ आईसीएससी बोर्ड को छोड़ के। आपकी आईसीएससी की बोर्ड की किताबें काफ़ी अच्छी हैं, न्यूमेरिकल भी काफ़ी अच्छे दे रखे होते हैं, आप उस पर फोकस करें अगर आप आईसीएससी बोर्ड के हैं। एनसीईआरटी से अच्छा ऊपर का है। अब अभिषेक, जैसे कि कई बार कहा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं उनको फिजिक्स समझ में नहीं आती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मतलब माइंडसेट बना हुआ है, मतलब पेरेंट्स जैसे मान लीजिए कभी बच्चों को पढ़वाते हैं तो कहते हैं कि इनके दिमाग में फिजिक्स आती नहीं, बिल्कुल न्यूमेरिकल्स कभी होते नहीं है सॉल्व, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मतलब जो आपको भी पता हो कि आईआईटी में भी लड़कियां जाती हैं तो बिना फिजिक्स तो, विदाउट फिजिक्स तो जाएंगी नहीं आपको। लेकिन हाँ, ये कुछ बच्चियां मतलब जैसे स्टूडेंट होती हैं वो फिजिक्स से थोड़ा, ये हम लोग बताते हैं, जैसे पेरेंट्स की आपने बात की है कि पेरेंट्स बता देते हैं कि लड़कियों के दिमाग में फिजिक्स नहीं घुसेगी। वही चीज़ वो बच्चियां खुद बच्चियों के ऊपर ही वो आने लगती है कि मैं लड़की हूँ तो मेरे को फिजिक्स नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। तो मतलब ये मतलब अपने माइंड की सोच है, माइंड की सोच है। आप अगर फिजिक्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि लड़कियां भी टॉप 100 में हमेशा आती हैं, चाहे नीट हो चाहे आप बोर्ड देखो, आपने देखा होगा बोर्ड में हमेशा लड़कियां टॉप करती हैं। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि उनका फिजिक्स कमजोर है, 100% नंबर लाती हैं, तो वो चीज़ है। मतलब मेंटलिटी आप बना देते हैं पेरेंट्स के थ्रू कि, और बच्चे भी बोलते हैं कि क्लास में होती बात कि लड़कियों को फिजिक्स समझ में नहीं आती है, तो वो चीज़ें ऐसा नहीं है, आती हैं लड़कियां करती हैं, बस अपनी मेंटलिटी थोड़ा
हर किसी को आ सकता है। अब जैसे कई बार ऐसा भी, जैसे मान लीजिए लड़कियों के अलावा बॉयज भी है, अब उनको क्या फिजिक्स उनको भी टफ लग रहा है। देखिए दो कंडीशन होती है, एक तो मतलब बच्चा मैथ्स स्ट्रीम से है और दूसरी कंडीशन जब वो बायो स्ट्रीम से है, तो फिर अब उसको सिंप्लीफाई वो कैसे कर ले? अब फिजिक्स को मतलब मैथ स्ट्रीम का बच्चा और आपका बायो स्ट्रीम का बच्चा। ऐसा है, मैथ जैसे बायो स्ट्रीम का बच्चा और मैथ के स्ट्रीम के बच्चे में फिजिक्स में थोड़ा फर्क रहेगा हमेशा। मतलब ऐसा है क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फिजिक्स जितना भी फिजिक्स आप पढ़ेंगे 11th-12th में पूरा एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स है। ये आप मतलब ये है, इसके लिए आप देखना नीट में भी, आप नीट का हो या बोर्ड लेवल में तो कोई मतलब ऐसा होता नहीं है, बोर्ड का पेपर तो कॉमन होता है, चाहे मैथ स्ट्रीम का हो या बायो स्ट्रीम का, फिजिक्स का पेपर सेम रहेगा। नीट में आप अगर देखें किसी भी कॉम्पिटिशन में देखेंगे, अगर बायो स्ट्रीम का बच्चा है उसके लिए जो फिजिक्स होती है थोड़ा कम रखते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स की होने की वजह से फिजिक्स थोड़ा टफ पड़ता है बायो वालों के लिए। अगर आपका मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग है, बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो आपको फिजिक्स कोई सी भी हो, नीट के लिए हो, कहीं भी आपको टफ नहीं लगेगी। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे एंड में अगर हम बात करें फिजिक्स को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जैसे कि जो फॉर्मूलेस होते हैं वो लर्न जल्दी से नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? या जो डेरिवेशन होते हैं 12th क्लास के लिए वो जल्दी से तैयार हमको नहीं हो पाता है, तो उसको कैसे मतलब माइंड में रखें? और अगर कोई बच्चा IIT नीट में जाना चाह रहा है तो उस समय वो 12th में कैसे पढ़े? आपका पहला चीज़ तो मैं यही बोलूँगा, क्योंकि आप जैसे किसी भी चीज़ का डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, कौन सी कंडीशन के साथ इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं। ऑप्टिक्स में हम अगर कोई डेरिवेशन करते हैं, जैसे फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला जो डेरिवेशन करते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी यूज होती है आपकी ट्राइंगल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, आपको वो पता होना चाहिए इस डेरिवेशन में ये चीज़ प्रॉपर्टी यूज हो रही है। उसके बाद आपको सारी प्रोसेस अगर पता होगी तो आप चीज़ें करेंगे, क्योंकि हर डेरिवेशन में कुछ कंडीशन लगा के हम करते हैं कि ये चीज़ हम मानते हैं, क्योंकि किसी चीज़ का बेसिक हम नहीं लेते हैं। बेसिक तो बहुत पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ 6th क्लास में पढ़ता है वही बेसिक 12th में पढ़ते हैं, इसलिए हम कुछ कंडीशन लगा के करते हैं। अगर वो आपको कंडीशन याद होंगी, जैसे 3-4 पॉइंट होते हैं उसमें अगर याद हैं तो आपका डेरिवेशन आसान हो जाएगा। और फॉर्मूले याद करते रहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन तेज नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं आएगी। फॉर्मूले बहुत ज़्यादा जरूरी है याद करना डेरिवेशन के साथ। तो सर ये बच्चों को बताइए आपकी मतलब किस IIT से बीटेक है? मेरा IIT BHU से बीटेक अभी कर रहा हूँ मैं, अभी आपका फाइनल ईयर है। हाँ। तो अभिषेक, इस वीडियो को एंड बस हम करने वाले हैं, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप कुछ बच्चों को टिप्स देना चाहेंगे फिजिक्स के लिए? हाँ, फिजिक्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि फिजिक्स अपनी मेंटलिटी ये ना बना के रखें जो चलती है कि सबसे कमज़ोर, जैसे मैथमेटिक्स में भी नहीं ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स लाइन वालों को भी बोलते हैं कि फिजिक्स आपको टफ लगेगी, ऐसा नहीं है। आप फिजिक्स टफ नहीं होती है, आप पहले से ना डिसाइड करें कि फिजिक्स टफ होगी। हाँ, बस आप रेगुलर करते रहिए उसे, डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूलेज अगर याद हैं तो आपको फिजिक्स टफ नहीं लगेगी। मतलब यही सजेशन है। उसके बाद आपकी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें, और बस इतना ही है। तो बच्चों, अगर आपको फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग लाते रहते हैं, और भी हम आपके लिए ऐसे अपडेटेड वीडियो लेके आएंगे जिनमें और अच्छी अच्छी फैकल्टीज के साथ हम आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे, और IITian के साथ तो हमने आपका इंट्रोडक्शन करा दिया, और आप हमारे साथ अपना प्यार बनाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक शुक्रिया।